अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने एफएससी पार्ट 1 का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था और वेक्टर और स्केलर और क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट तक हमने तमाम टॉपिक को अच्छे तरीके से देखा था, उनके एमसीक्यूज को भी देखा था और ई कैड और एम कैड का पेपर भी सोल्व किया था हमने उस वेक्टर प्रोडक्ट तक। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट, मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं। हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं कि टोटल कितनी इक्वेशन है और कैसे हम उनको ड्राइव कर सकते हैं, कैसे हम ग्राफ की हेल्प से उनको ड्राइव कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट, पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त वैलिड होंगी जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मूव कर रही हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो, हरकत कर रही हो, तो उस वक्त हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट, पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को समझ ही नहीं लगती कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट, टोटल 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं। टोटल 3 टाइप के एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट होते हैं। तो चलिए पहले हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, देन हम बात करेंगे कि पहली जो इक्वेशन है मोशन की उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। कांस्टेंट, तो स्टूडेंट हमने पढ़ा, हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या चीज़ है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, हरकत कर रहा हो किसी भी वेलोसिटी के साथ, अगर उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आ जाए तो उस चेंज का नाम हमने रख दिया था एक्सेलरेशन। क्या मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, अब उस हरकत करने की वजह से अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, चाहे वेलोसिटी बढ़ जाए या चाहे उस जो कांस्टेंट क्वांटिटी है जो हमने पहले इनिशियल ली है उससे कम हो जाए, अगर वेलोसिटी में फ़र्क आ गया, चेंज आ गया, तो उस चेंज का नाम टाइम के साथ हमने क्या रख दिया? एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, अब 3 टाइप के एक्सेलरेशन हमने कहा कि टोटल 3 टाइप के कांस्टेंट एक्सेलरेशन होते हैं। पहला क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, हरकत ही नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी है ही जीरो, तो जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट? वो भी जीरो होगा। जब अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका क्या मतलब है? उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी जीरो है। और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट? कांस्टेंट है। पहली बात तो ये होगी, हमें समझ लग गई कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लेते हैं फिजिक्स में। अब दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज ही नहीं आ रहा, तो देन फिर भी हम कहते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। सपोज करो ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। अब जब हमने टाइम t1 लिया, उस वक्त भी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। देन हमने देखा फिर भी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ही ना आए, उसकी वेलोसिटी में फ़र्क ही ना आए, उसकी वेलोसिटी चेंज ही ना हो, देन हम कहते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन उसी वक्त प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के, जब उसकी वेलोसिटी में चेंज है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा, चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पूरे टाइम में मूव कर रही है, तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ये भी तो है ना स्टूडेंट, ऐसे ये वेलोसिटी है, ये टाइम। अगर किसी भी
ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ही ना आए, फ़र्क ही ना आए, तो हम कहते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। दो टाइप के हो गए। अब तीसरा स्टूडेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट वो वाला होता है कि जब बॉडी मूव करे लेकिन उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ कांस्टेंट चेंज है। स्टूडेंट ये वाली बात आपने याद रखनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ कांस्टेंट चेंज आ रहा है तो उस कांस्टेंट चेंज की वजह से चाहे वेलोसिटी बढ़ रही है, चाहे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन हम उस वक्त उसको फिर भी कहते हैं कि ये वाली बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के साथ कांस्टेंट चेंज आ रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले सेकंड में 5 है तो देखते हैं देन हम वो वेलोसिटी बढ़ गई, कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना हो गया 2 सेकंड। अब एक सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी बढ़ी है 5 मीटर पर सेकंड। देन हमने देखा तीसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड। अब क्या मतलब कि पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और तीसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई है 15 मीटर पर सेकंड। तो क्या मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे एक सेकंड बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी 5 के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो क्या मतलब कि वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन टाइम के साथ कांस्टेंट बढ़ रही है। और अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो क्या मतलब वेलोसिटी ओवर टाइम, इधर कितना एक्सेलरेशन आएगा 5 का, इधर कितना एक्सेलरेशन आएगा वेलोसिटी ओवर टाइम, इधर भी कितना स्टूडेंट आएगा 5 का। और अगर हम इधर बात करें वेलोसिटी 15 है, टाइम 3 है, तो इधर भी कितना आएगा स्टूडेंट 5 का। तो क्या मतलब कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कांस्टेंट बढ़ रही है। एक सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 10, तीसरे सेकंड में 15। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है 5 के हिसाब से है, कांस्टेंट है। ये भी 5 ms-2, ये भी 5 ms-2, और ये भी 5 ms-2। तो क्या मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ये जो हमने टोटल 3 इक्वेशन को देखना है जिनको हमने नाम दिया है इक्वेशन ऑफ मोशन का, ये टोटली इस एक्सेलरेशन के ऊपर बात करेंगे कि बॉडी का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन कौन सा कांस्टेंट है कि उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, वो ये वाला होगा। इसके ऊपर हमने टोटल जो तीनों इक्वेशन निकालनी है वो हम इस एक्सेलरेशन के ऊपर बात करेंगे, ना इसके ऊपर करेंगे ना इसके ऊपर करेंगे। अगर वेलोसिटी है ही जीरो तो उसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है। अगर वेलोसिटी जो हमारे पास है वो है ही कांस्टेंट, वो बढ़ ही नहीं रही, चेंज ही नहीं आ रहा, तो उस वक्त भी क्या होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा जो कि जीरो होगा। इस वक्त भी एक्सेलरेशन क्या होगा स्टूडेंट जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को हमने क्या कहा था कि चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी है ही कांस्टेंट टाइम के साथ, तो उस वक्त भी एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो होगा जो कि कांस्टेंट होगा। और तीसरी टाइप का एक्सेलरेशन कौन सा है कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के साथ कांस्टेंट चेंज है, चाहे वो बढ़े चाहे वो कम हो, तो उस जो कांस्टेंट चेंज है वेलोसिटी में टाइम के साथ उस कांस्टेंट इंक्रीज की वजह से उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या रह जाता है कांस्टेंट रह जाता है। और इसी एक्सेलरेशन को ही हमने लेके चलना है आगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो इसलिए मैंने आपको ये पहले इंट्रो दे दिया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ना बच्चे इसको समझ पाते हैं, ना इसको समझ पाते हैं, और ना इसको समझ पाते हैं। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ कांस्टेंट चेंज आ रहा है। अब हम बात करते हैं पहली इक्वेशन के ऊपर, ये आप एक दफ़ा नोट कर लें स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तो हमें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपने याद रखना है क्योंकि तीनों इक्वेशन जो हमने पढ़नी है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर होंगी।
अब स्टूडेंट हम पहले ग्राफ देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। पहले हम उसको मैथमेटिकल ड्राइव करेंगे, देन हम उसको ग्राफ की हेल्प से भी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम इधर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये ग्राफ किन के दरमियान होगा? वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके ऊपर हम वेलोसिटी को ले लेते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके ऊपर हम टाइम को ले लेते हैं। अब कहता है कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी आई है। हमने जब उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, वो पहले ही मूव कर रहा है। अब जब वो मूव कर रहा है तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, फ़र्क आ जाता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और वो इंक्रीज होते होते क्या हो जाती है? वो ऐसे बढ़ जाती है, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? वी फाइनल। एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई था, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, बढ़ जाती है, और बढ़कर कितनी हो जाती है? वी एफ हो जाती है। इसको हमने ओ का नाम दे दिया, इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने ये वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? वी एफ हो गई है। यहाँ पर ये पॉइंट बी ले लेती हैं, ये सी ले लेती हैं, ये हम डी ले लेते हैं, और ये पॉइंट हम ई ले लेते हैं। क्या मतलब? एक ऑब्जेक्ट था जो कि मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी के साथ, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, फ़र्क आ गया, बढ़ गई, बढ़कर कितनी होगी? वी एफ होगी। अब वी एफ हमारे पास क्या है? उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है जो कि टाइम गुजरने के साथ हमारे पास होगी। अब हमने देखना है कि इस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कितना एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुआ है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ओवर टाइम। अगर हम इस टाइम को इधर ले तो क्या इक्वेशन बनेगी? वी एफ माइनस वी आई ए टी। हमारे पास हमने क्या किया? सिंपली एक्सेलरेशन को लिया। ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका हमने एक्सेलरेशन देखा। अब एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में जो फर्क आया वो क्या होगा? वी एफ माइनस वी आई, और डिवाइड किसके साथ कर दिया? टाइम के साथ। तो यही एक्सेलरेशन होता है। अब हमने क्या किया? टाइम को इधर ले आए और वी एफ माइनस वी आई बन गया। अब यहाँ से क्या बनता है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्या मतलब? अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को देखना है तो हम क्या करेंगे? उसकी इनिशियल वेलोसिटी में जमा कर देंगे किसको? एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट को। वो वाला जो ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा कांस्टेंट स्टूडेंट, क्योंकि हमने पहले बात की कि इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त वैलिड होती है जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो, हरकत कर रहा हो। और ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा? कांस्टेंट होगा। चाहे और कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कांस्टेंट बढ़ रही है। ऐसे नहीं कि पहले सेकंड में 5 या दूसरे सेकंड में 15 होगी, नहीं, कांस्टेंट रेट के साथ वो बढ़ेगी। और अगर हमने उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को देखना है तो हम क्या करेंगे? उसकी इनिशियल वेलोसिटी में जमा कर देंगे किसको? एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट को, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। अब हम देखते हैं, ये तो था हमारे पास मैथमेटिकल मेथड। अब हम देखते हैं कि ग्राफ के जरिए हम कैसे प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन को। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ हम स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो टोटल है ये कितनी वेलोसिटी है? फाइनल है, ऐसे। और अगर ये देखा जाए तो ये बी डी है, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? अगर हम देखें ग्राफ में तो बी डी स्टूडेंट किसके इक्वल होगा? ये वाला बी है पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है। तो बी और डी अगर हम देखें तो वो इक्वल होगा बी सी के और सी डी के।
क्या स्टूडेंट, हमने इस लाइन को देखा, ये लाइन क्या है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और बी और डी टोटल किसके इक्वल होंगे, बी सी के और सी डी के। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास है सी डी है, ये वाला, ये किसके इक्वल है, ओ ए के। स्टूडेंट ये जो सी डी है ये किसके इक्वल है, ओ ए के। तो हम इधर पुट कर देते हैं, बी डी किसके इक्वल आएगा, बी सी के, और सी डी किसके इक्वल है स्टूडेंट, उधर ओ ए के। और ये ओ ए किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ओरिजिन से अगर हम देखें, स्टार्ट से देखें, तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 से इतनी उसकी पहले ही इनिशियल वेलोसिटी थी जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ओ ए, और ये हमारे पास क्या है, बी सी। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है, हमने इस बी सी को फाइंड करना है। अगर हम इस बी सी को फाइंड कर लेंगे तो हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को भी फाइंड कर लेंगे, किसकी हेल्प से, इस ग्राफ की हेल्प से। अब स्टूडेंट हमने बात करनी है स्लोप की, हम स्लोप की हेल्प से इस बी सी को देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये स्लोप है क्या चीज़, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, देन हम मूव करेंगे इस बी सी को फाइंड करने का। तो स्टूडेंट याद रखना, स्लोप हमारे पास किसी भी पाथ की जो हमारे पास चढ़ाई है उसको बताता है। जितनी उस पाथ की चढ़ाई ज़्यादा होगी उतनी ही उस ऑब्जेक्ट की स्लोप भी ज़्यादा होगी, जो कि क्या होता है, वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस को डिवाइड हम कर देते हैं किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। अगर हम वर्टिकल एक्सिस को डिवाइड कर दें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो जो रिजल्ट में हमें चीज़ मिलती है वो उस पाथ का हमें स्लोप मिलती है। तो अगर हम इस पाथ की स्लोप देखें, यही पाथ बन रहा है ना स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का यही पाथ बन रहा है ना, तो अगर हम इसकी स्लोप को देखें तो स्लोप क्या आएगी, स्लोप हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इस ऑब्जेक्ट का ये जो पाथ है, इस पाथ में जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम, वो क्या बन रहा है, बी सी, और साथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि क्या बन रहा है, ए सी। तो अगर हम इस वर्टिकल कंपोनेंट को डिवाइड कर दें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो जो रिजल्ट में हमें मिलती है वो इस पाथ की स्लोप मिलती है, जो कि क्या बताती है, इस पाथ की चढ़ाई को बताती है। कैसे, अगर वर्टिकल एक्सिस ज़्यादा होगा तो क्या मतलब, ये वाला पाथ क्या होगा, इधर होगा ऐसे। अगर जितना वर्टिकल एक्सिस ज़्यादा होगा ये पाथ इधर की तरफ मूव करता जाएगा, और जैसे जैसे ये पाथ इधर की तरफ मूव करता जाएगा इसकी जो चढ़ाई है वो बढ़ती जाएगी। तो यही मतलब स्लोप क्या बताती है, किसी भी पाथ की चढ़ाई को बताती है। अब हमने क्या देखना है, स्लोप क्या है, बी सी ओवर ए सी। अब बी सी हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, यही तो हमने इधर फाइंड करना है। और स्लोप किसके इक्वल है स्टूडेंट, स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट किसके इक्वल है, वेलोसिटी के, और हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास एक्सिस है वो किसके बराबर है, टाइम के। तो वेलोसिटी और टाइम को अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये वाली स्लोप किसके इक्वल आ गई, एक्सेलरेशन के, बी सी ऐसे ही आ गया। और ए सी किसके इक्वल है, ये वाला, ये हमारे पास बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है, एक्सिस के बराबर है। तो ये क्या है, किसके इक्वल है, टाइम के। ए सी किसके इक्वल है, टाइम के, और जो स्लोप है वो किसके इक्वल थी, एक्सेलरेशन की। इन दोनों हमारे पास वैल्यू का हमने इधर पुट किया, तो बी सी फाइनली क्या आ जाएगा, ए टी। अब इसको हम इधर पुट कर देते हैं तो फाइनली, और बी डी किसके इक्वल है स्टूडेंट, वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, इधर से लेकर इधर तक फाइनल वेलोसिटी है। तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डी फाइनल वेलोसिटी के, जो कि इक्वल है किसके, इनिशियल वेलोसिटी, और प्लस कर देंगे बी सी जो कि इक्वल है ए टी के। तो यहाँ से भी हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव होगी कि फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के, और प्लस हम जमा कर देंगे उसमें टाइम और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। तो ये थी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।